हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में हम फिर से हाजिर हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, जिसमें बोला जा रहा है कि एंगल बी जो है वह सी का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, जबकि बी सी जो है डी पे एक पॉइंट है। सबसे पहला हमारा काम होता है एक ट्रायंगल बना लेना जिसका नाम क्या है, ए बी सी। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग ए बी सी। ध्यान से समझिएगा बातों को, ठीक है, क्या रखा है रातों को। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है क्या चीज, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। डी जो है बी सी पे एक पॉइंट है और सच दैट इस प्रकार है कि वह ए डी को जो सच दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 बराबर भाग में बांटने का काम करता है कुछ इस प्रकार से। और इसका नाम है डी, इसका नाम है डी। तो जितना बात गिवन है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा, साथ ही साथ दिया है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। यह बात भी दिया हुआ है कि ए बी जो है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो हमें प्रूव करके देना है कि एंगल बी ए सी जो होगा वह 72 डिग्री का होगा। एंगल बी ए सी जो होगा वह 72 डिग्री का होगा। हमें ये बात प्रूव करके देना है। तो हम लोग लिख देते हैं गिवन, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें गिवन में लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ये हमें गिवन है। हम मान लेते हैं लेट एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। जब हम एक्स को सी को एक्स माना सो हमने देखा कि एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड दूसरा बात हमें क्या गिवन है, तो आप लोग देख पाओगे दूसरा बात हमें यह बात भी गिवन है कि ए बी जो है वह किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो जो बात दिया हुआ था वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए। दूसरा चीज और भी हम लोग क्या देखिएगा, यहाँ से हमने सी को क्या माना था, एक्स माना है। सी को हमने एक्स माना है तो बी हमारा क्या हो गया है, 2x हो गया है। क्लियर होगा। अगेन एंगल बी ए डी के बारे में क्या ख्यालात है, तो हम लोग जान पा रहे हैं कि ए डी जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो हम इस एंगल को अगर सपोज दैट y मानेंगे तो ये भी क्या होगा, y होगा। क्लियर होगा। तो हम लोग यह भी बात मान लेते हैं कि एंगल बी ए डी जो होगा वह एंगल किसके बराबर होगा, तो एंगल डी ए सी के बराबर होगा। डी ए सी के बराबर है, उसको हमने y माना है। यह बात भी हमने यहाँ पर मान लिया है, लेट किया है। अब टू प्रूव हमें सिद्ध करके क्या देना है, हमें यह साबित करके देना है कि एंगल बी ए सी का जो वैल्यू है वह 72 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत हम लोग कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन करने के लिए मजबूर हमें किया है ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में अगर मान लीजिए सपोज दैट इस एंगल को भी हम लोग बांटने का काम करें, देखिएगा इस एंगल को अगर हम बांटने का काम करें तो यह एंगल 2 इक्वल पार्ट में बटेगा। एक पार्ट हमारा जो होगा x और दूसरा पार्ट भी x, क्योंकि ये टोटल 2x था तो x x में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं, देखिएगा ध्यान से, लिख दिया हमने ड्रो, इसका नाम दे देते हैं ई, क्या दे देते हैं ई, ड्रो बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बी ई जो है किस एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। एंड क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन डी टू ई या ई टू डी लिखिए, ज्वाइन डी टू ई डी, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम लोग प्रूफ के तौर पे चलते हैं कहाँ, देखिएगा प्रूफ के तौर पे हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में। चलते हैं कहाँ से, इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल अब हम बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी। इस ट्रायंगल में आप लोगों को कुछ बात नज़र आएगा जो काम का होगा, वो देखिएगा क्या। तो ट्रायंगल बी ई सी में आपने क्या देखा, इसको एक्स देखा, इसको एक्स देखा। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि हमने देखा इस ट्रायंगल में कि एंगल हमारा जो है, ध्यान समझिएगा, ई बी सी, एंगल ई बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी। और वो दोनों एंगल किसके बराबर हो गया है, एक्स के बराबर हो गया है। हम सभी जानते हैं यह बात, एक और प्रॉपर्टीज कि इक्वल एंगल के एक ही ट्रायंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यह साइड के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग के मन में विचार आएगा ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हम लोग को यह गिवन था कि ये साइड इस साइड के बराबर है। अब देखिएगा इस ट्रायंगल का यह साइड इस ट्रायंगल के यह साइड के बराबर कर लेते हैं, मतलब ये दोनों ट्रायंगल में 2 चीज हमने दिखा दिया है और तीसरा चीज हमें एक्स पता है, यानी एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो कुछ बात हम लोग बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सो हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि बी ई जो लेंथ होगा
बीई जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर होगा। कहाँ से यह बात लाया हमने, तो ठीक, तो रीजन में आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर होगा, डाउट नहीं होना चाहिए, यह बात हमने यहां से लिखा। नाउ अब हम लोग ध्यान से समझिएगा, चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, डी ई सी में, इन दोनों ट्रायंगल में आप लोगों को कुछ बात तो पता चल ही चुका है। ये पहले से गिवन है कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के। यह बात क्या है, तो हम लिखेंगे कि गिवन था। दूसरा बात हमने प्रूव कर लिया था कि बीई जो है, बीई जो लेंथ है वो किसके बराबर है, सी डी के, सॉरी बीई लेंथ जो है किसके बराबर है, ईसी के, किसके, ईसी के। यह बात हमने ऊपर प्रूव किया था, तो लिख सकते हैं प्रूव एबव। यह बात हमने ऊपर लाया, साबित किया यह बात को, तो हमने लिख दिया। अब तीसरा बात आप लोग को दिमाग में नजर आएगा, ठीक है, आप लोगों को खुद नजर आएगा तीसरा बात। वह तीसरा बात क्या है, तो देख सकते हो ये एक्स जो है ये भी एक्स है, यानी बोल सकते तीसरा बात एंगल ए बी ई जो है वह इक्वल है एंगल किसके, इस छोटे से ट्रायंगल में ई सी डी के, एंगल ई सी डी के वह किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सो हम बोल पाएंगे कौन सा रूल लग रहा है, तो साइड एंगल साइड, सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा देंगे यहाँ पे, तो बात बन जाएगा। तो लिख देते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, नाम लिखने के क्रम में ध्यान देना है। अगर हम लिख दिए ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, नाम ध्यान से लिखना है, देखिएगा बातों को, क्या रखा है रातों को। बी जो है वो किसके बराबर है, सी के, तो बी यानी कि सी बीच में पड़ेगा। चलिए यहाँ बात हम लोग समझ गए हैं। ए एंगल, इस ट्रायंगल के लिए ए ये है हमारा, ये है, जबकि चाहे दूसरा चीज आप पकड़िए, ई को ही पकड़ लीजिए, ई ये है हमारा। आप जिसके थ्रू करना चाहते हो कर सकते हो, अगर साइड के थ्रू करोगे तो देखिएगा ए बी ढूंढिए, ए बी हमारा ये लाइन है, और इस ए बी के सामने कौन है, ई एंगल, कौन है, ई है, देखिएगा डबल ठप्पा लगा दिए हैं। अब देखिए डी सी के बराबर है, तो डी सी के सामने का ठप्पा कौन है, ये है, यानी ई दोनों में कॉमन, ई बाद में है तो बाद में लिखा दिया। अब हम लोग आराम से लिख पाए डी सी, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आप लोग को बहुत कुछ निकल के आता है बाय CPCT, क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो बाय CPCT हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा कि एंगल हमारा जो होगा BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल, ध्यान समझिएगा, BAE, इस ट्रायंगल का एंगल BAE। अब इस ट्रायंगल के लिए कौन से एंगल के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग यहां से समझ गए थे कि AB के सामने का ब्लैंक है ये, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला लाइन जो हमारा डॉट 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 से मिला हुआ है वो कंस्ट्रक्शन वाला लाइन जो है जिसका नाम है BE। तो BE किसके बराबर था, EC के बराबर था, तो EC के सामने का एंगल कौन हो गया, ये। तो हम बोल पाएंगे कि किसके बराबर होगा, एंगल EDC। मेरे प्यारे बच्चों अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, या देखिए आप फिर से समझ ही लीजिए। यहाँ पर हमने लिखा है कि BAE ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। यह बात हमने कैसे प्रूव किया, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव किए थे तो एंगल ए, देखिएगा एंगल ए किससे रिलेट हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर एंगल ए किससे रिलेट हो रहा है, डी से, यानी डी बराबर होगा। क्लियर है, ऐसे भी समझ सकते थे आप इजी वे में, ठीक है। एंड दूसरा बात क्या निकल के आ रहा है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उससे भी हम लोग जा सकते हैं। चलिए, तो ये जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम देखिएगा एंगल एक्स के सामने का क्या होगा, ए, जो इक्वल होगा एंगल एक्स, यानी इसके सामने के किसके बराबर होगा, ED के बराबर होगा। अब आप लोगों को कुछ बात नज़र में आएगा, ये ट्रायंगल का हम देख पा रहे हैं कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। सो हम क्या बोल पाएंगे कि AED इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोल पाएंगे कि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप लोग को यह बात भी पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि ए किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? ईडी के बराबर है। तो ए के जस्ट सामने का एंगल ये इसके बराबर होगा। सो हम बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे कि एंगल, ध्यान समझिएगा, ई ए डी, ई ए डी जो होगा एंगल किसके बराबर होगा? ई डी ए के। ई डी ए के वो किसके बराबर है? तो वाई के बराबर है। बिल्कुल समझ गए होंगे, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब आगे का बात हम लोग करते हैं। सब कुछ रिलेशन बैठा चुके हैं, अब आगे का बात क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। अब कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, ये एंगल का ए डी सी एंगल का ए कंक्लूजन यहाँ से निकालते हैं हम लोग। अब क्या बोलेंगे कि एंगल ए डी सी जो होगा, ए डी सी एंगल किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई में जोड़ दिया जाए एंगल ई डी सी, एंगल जोड़ दिया जाए ई डी सी। यहाँ पर से एक और बात हम लोग देख पाएंगे कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए डी ई किसके बराबर आया है? ए डी ई किसके बराबर है? वाई के बराबर है, प्लस ई डी सी। तो देखिएगा ई डी सी, ये एंगल ढूंढिए क्या आया है? ई डी सी एंगल। तो ई डी सी एंगल हमारा क्या आया है, उस पर विचार करते हैं। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे जोड़ सकते हैं, देखिएगा एंगल ई डी सी बी ए ई के बराबर है, और बी ए ई क्या है? वाई वाई टू आई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे टू आई। चलिए इस बात को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस बात को इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल पाएंगे? ई डी सी की जगह पर टू आई, क्या बोल पाएंगे? टू आई। क्लियर होगा डाउट? ठीक है, हमने ऐसा लिखा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों एंगल का सम होगा। क्लास 7 में हम लोग ऐसा रूल पढ़ के आए थे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एंगल ए डी सी जो है वह क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो ये बात हम जान रहे हैं, तो लिख देते हैं हम लोग कि एक्सटीरियर 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 एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये ए डी सी एक एक्सटीरियर एंगल है। सो हम क्या बोलेंगे, देखिए यह बात हमने कहाँ से लाया है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यह बात हमने लाया है। अब हमने जाना कि ए डी सी एक क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ए डी सी के जगह पर रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं कि वाई प्लस एक्स एक्स, यानी कि 2x जो होगा किसके इक्वल होगा? y प्लस 2y के बराबर होगा। अब देख सकते हो y से y कैंसिल हो जाता है, सो हमने यहाँ से देखा 2x इज इक्वल टू 2y, सो ये से ये कैंसिल, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? y आ गया। अब हम लोग लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो लिख देते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंगल, देखिएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस का एंगल ए बी सी प्लस का एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी ए सी जो है वह किसके बराबर है? तो वाई वाई किसके बराबर है? 2y के बराबर है। ए बी सी देखिएगा, ए बी सी किसके बराबर है? तो बराबर है किसके? 2x के। जबकि ए सी बी किसके बराबर है? x के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन हम मान लेते हैं थर्ड। क्या मान लेते हैं? थर्ड। तो देखिएगा x किसके बराबर था? y के बराबर था। x किसके बराबर था? y के बराबर था। सो हम बोल पाएंगे 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कि x बराबर क्या है? y है। क्लियर होगा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या हो गया ये टोटल? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5 के टेबल में ये 36 टाइम्स कैंसिल, सो हमने देखा x इज इक्वल टू 36 डिग्री। 36 डिग्री हमें निकाल करके क्या देना था? एंगल बी ए सी। तो देखिए एंगल बी ए सी निकल के आ गया है। अब लिख देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखिए एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा? बी ए सी क्या है? 2y है। किसके बराबर है? 2y है। क्या है? 2y है, और 2y इज इक्वल टू 2x होगा। तो सो हम बोल पाएंगे 2 इंटू 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री। या आप इस टर्म को
एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर लेते तो डायरेक्ट ये नहीं लिखना पड़ता। एक्स की जगह पर मन होता आपका कि वाई लिख लेते, तो यहाँ से हम 5y इज इक्वल टू निकालते, सो y इज इक्वल टू 36 डिग्री, जबकि बी एस सी क्या है 2y था, तो उसका 2 टाइम्स कर लेते। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा।